अध्यक्ष था, ये डीएलपी डायरेक्टर बदमाश आदमी है जो उसके कहने से इसको संरक्षण प्रदान कर रहा है। आप बताइए, मेरी जहाँ पोस्टिंग नहीं थी वहां की चार्जशीटें मुझे जारी करवाता था, ये इसको चार्जशीट देंगे, इसकी इमेज खराब करेंगे, इसके लिए दूसरों के नामों से शिकायतें करवाता था। मेरा फोन सुन रहा है, मेरी लोकेशन ट्रेस करा रहा है, मेरे पीछे करवा रहा है, बदमाश औरतों से ऐसे स्टिक ग्रुप बनवा रहा है। तो जैसा कि आपने बताया, मेल ऑफिसर्स होते हैं, वो मेरे से जोड़ ना सके, इन औरतों को मेरे पीछे लगा के रखता है, उन औरतों को अधिकारी से जोड़ता है कि वो उनको फंसा के रखे, ताकि वो मेरे से जुड़ेंगे तो इनकी सच्चाई उजागर होगी। कि जब पहले ना डीएलपी डायरेक्टर जब पवन अरोड़ा ने निदेशक के पद पर ज्वाइन किया, ये आरएस एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था। ये व्यक्ति बहुत गंदा आदमी है और ये राजस्थान गवर्नमेंट का मुझे सबसे बदमाश आदमी लगा, जो मुझे जब से डीएलपी डायरेक्टर था तब से ये आदमी मुझे हर जगह हरेस कर रहा था। इसने जब डीएलपी डायरेक्टर आया तो इसने मेरे लिए 5 औरतों का बदमाश औरतों का ग्रुप बनाया। उसमें नीतू बारूपाल, महिमा डांगी, मोनिका सोनी, प्रीति पवार, अलका मीना, इन 5 औरतों को लिया और इसने सेक्स स्कैंडल चला रखा था डीएलपी डिपार्टमेंट। तो इसने क्या किया, मेरी जहाँ भी पोस्टिंग हो रही थी ये मुझे हरेस करा था, बार बार एपीओ कराना, मेरे लिए फेक चार्जशीटें बनाना, मेरे लिए झूठी शिकायतें कराना दूसरों के नाम से। इन बदमाश औरतें क्या एससी एसटी की थी। ये महिमा डांगी है जो निवाई में ईओ है, जो एससी की है, और इस महिला को ये मेरे पीछे लगा के रखता था, क्योंकि ये एससी की और इसी महिला के संबंध जो है इस पवन अरोड़ा से थे, क्योंकि शादी से पूर्व से। तो ये औरत क्या है, मेरे जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती थी वहाँ मेरे को हटा करके इस औरत को लगाता था। ये मुझे 400 से इसने एपीओ किया, वहां पर इसने इसको लगाया। मुझे निवाई से इसने एपीओ करवाया, निवाई में इसने इसको लगाया। मैं टोंक में पोस्टेड थी, तो टोंक में के शर्मा के टाइम पर इसने मुझे जबरदस्ती एपीओ करा करके इसको एडिशनल चार्ज देने के लिए लगवाया। तब भी मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा था टोंक में, पायलट साहब वहां पर एमएलए थे, ठीक है। ना अजीत मेहता जी ने हटाया था मुझे, ना मुझे पायलट साहब ने हटाया। दोनों के कार्यकाल में वहां रही, वहां से मुझे दोनों ने नहीं हटाया। मुझे जबरदस्ती इसने एपीओ करने के लिए के शर्मा को कलेक्टर के पद पर बिठाया और के शर्मा को निर्देश दिए कि तू उसको कैसे भी एपीओ करा और इसको एडिशनल चार्ज दिला दे महिमा डांगी को। तब वो महिमा डांगी निवाई में ईओ थी, तब भी वो ईओ थी, और तब उसको एडिशनल चार्ज दिलाने के उद्देश्य से इसने मुझे एपीओ कराने के लिए के शर्मा को उस कलेक्टर के पद पर बिठाया, डेनवाल सर को हटा करके, और उसने मुझे मात्र 26 दिन के कार्यकाल में एपीओ करवाया। एपीओ करवा करके फेक चार्जशीट बनवाई। तब भी यही था, पवन अरोड़ा डीएलपी डायरेक्टर था। और फिर इसने क्या किया, फिर मेरे को बाद में वहां से टोंक से हटा करके मैंने दौसा में मेरी पोस्टिंग हुई। दौसा से मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा था, दौसा से मुझे जबरदस्ती इन्होंने डीओपी से ऑर्डर करा करके, जिस ऑर्डर में मेरा नाम नहीं था, वहां से हटाया कि अनिता खटीक के स्थान पर विश्वामित्र को लगाया जाता है। उस ऑर्डर में मेरा नाम नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उस आदमी को बिठाया उस कुर्सी पर मुझे हरेस करने के लिए, क्योंकि मैंने कलेक्टर से एसपी को इसको शिकायत की। ऐसा ये आदमी मुझे हर जगह हरेस करता है, मेरे लोकेशन ट्रेस करता है, फोन सुनता है, मेरे पीछे झूठी औरतों को, बदमाश औरतों को ला के रखता है, हरेसमेंट करता है, ठीक है, और ना फेक चार्जशीटें बनवाता है, हर जगह से एपीओ करवाता है। अभी मेरे को इसने दौसा से हटा करके फिर टोंक खुद ने लगवाया, टोंक लगा करके मुझे वर्कशॉप के बहाने सस्पेंशन करवाया, क्योंकि मैंने वहाँ इसकी एफआईआर लॉन्च करने के लिए दी टोंक में एसपी को, और डीजीपी सबको शिकायत की, चीफ सेक्रेटरी को शिकायत करी। तो इसने मेरे को वर्कशॉप के बहाने डीएलपी डायरेक्टर को क्या करके फोन पर सस्पेंशन करवाया। सस्पेंशन का कोई रीजन नहीं था, तो उन्होंने फेक चार्जशीट क्रिएट की, और फेक चार्जशीट बनाने वाली मेरी जूनियर निवाई की ईओ महिमा डांगी स्वयं थी, जो पवन अरोड़ा के साथ खास संबंधों में थी, ठीक है। उस औरत ने खुद ने चार्जशीट टाइप करवाई, डीएलपी डायरेक्टर के साइन करवाए और कोर्ट में देने के लिए होंगी, सिर्फ कोर्ट पे देने के लिए चार्जशीट बनाई गई, क्योंकि कोई कोर्ट पे देने का कोई रीजन नहीं था सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन का देने का कोई रीजन नहीं था, तो उन्होंने मुझे सस्पेंड किया और कोर्ट में एक झूठा दस्तावेज पेश किया 16 सीसी की चार्जशीट बना करके, और फिर मैंने कोर्ट से ऑर्डर करवाया रिवोकेशन का, और कि आप इसको रिवोक करेंगे और इसके बाद अगर आपके पास कोई रीजन है, कोई रिकॉर्ड है, तो आप सुनवाई करेंगे। तो डायरेक्टर के पास कोई रीजन नहीं था, तो इसने पहले फिर भी डायरेक्टर ने पहला एक ऑर्डर निकाला मेरे लिए कि इसको सस्पेंशन से बहाल करते हुए प्रतापगढ़ लगाया जाता है और जांच को विचाराधीन रखा जाता है। बट लेकिन मेरे खिलाफ कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, तो मैंने डायरेक्टर को वापस शिकायत करी कि आपने मेरी बहाली शब्द कैसे यूज किया, इसमें आप रिवोक कीजिए, और आपके पास जब कोई रिकॉर्ड नहीं था मेरी सुनवाई कैसे करेंगे। तो भी इसने मेरे खिलाफ सुनवाई का, फिर उसने निरस्त किया, इस ऑर्डर को विड्रॉ किया। मेरे 5 महीने इसने मुझे जबरदस्ती सस्पेंशन रखा उस बदमाश आदमी पवन अरोड़ा के कहने से। ये बदमाश आदमी एक ही है जो मुझे राजस्थान जिसने मुझे हरेस कर रखा है 7-8 साल से, और इस कुत्ते ने मेरे को यहाँ से अभी भी मेरे को इसने एपीओ यहाँ से करवाया। कल सुबह मॉर्निंग में इसने मेरे को हटाकर ऑर्डर किया, फिर बाद में इसने एपीओ ऑर्डर किया। राजस्थान गवर्नमेंट का शांति धारीवाल भी बदमाश आदमी है, शांति धारीवाल मिनिस्टर ने इसको प्रोटेक्शन दे रखा है। डीएलपी डायरेक्टर बदमाश आदमी है जिसने मेरा हरेसमेंट कर रखा है। इस कुत्ते ने मेरे साथ इस तरह से किया, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। कुंजी हाजी को शिकायत करी, चीफ मिनिस्टर को शिकायत करी, वो सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर मेरे को बार 7-8 साल से बदमाश एक आदमी और पावरफुल है, वो पद का दुरुपयोग करता है, मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारी से मिलकर मेरे को हरेसमेंट करता है। अभी आपके सामने एक साक्षात उदाहरण है, मुझे इसने एपीओ किया, और जब कल सुबह नागौर को ऑर्डर किया, फिर एपीओ किया, झाड़ा फाड़ लगा मेरे परिवार से दूर करके, फिर यहाँ काम करने लगे, तो मेरे काम को डिस्टर्ब करने के लिए 16 दिन के अंदर मेरे को एपीओ करा दिया। आपके सामने साक्षात उदाहरण है ये।